दोस्तों वर्तमान में अगर आपका बेरोजगारी भत्ता आ रहा है या फिर आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने की सोच रहे हो या फिर आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है, तो आपको इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट किन लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देती है या फिर किन किन कारणों से आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो सकता है। उन कारणों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता बंद ना हो और आपको आगे चलकर बेरोजगारी भत्ता लेने में कोई भी दिक्कत न आए। तो चलिए आज की वीडियो में उन कारणों के बारे में जानते हैं जिन कारणों की वजह से गवर्नमेंट लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देती है या फिर जिन कारणों की वजह से लोगों का बेरोजगारी भत्ता बीच में बंद हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बेरोजगारी भत्ता न आने का या फिर बीच में बंद होने का एक बड़ा कारण है मनरेगा। अगर आपने मनरेगा में आवेदन कर दिया तो आपका बेरोजगारी भत्ता खतरे में पड़ सकता है। अगर आपका बेरोजगारी भत्ता आ रहा है या फिर आपने बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर अप्लाई करने की सोच रहे हो और अगर आपने मनरेगा में अगर अपनी हाजिरी लगवा ली तो आपका बेरोजगारी भत्ता रुक सकता है। अगर आ रहा है तो रुक सकता है और अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आपको बेरोजगारी भत्ता लेने में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो लोग मनरेगा में आवेदन कर देते हैं अर्थात मनरेगा में अपनी हाजिरी लगवा लेते हैं वो बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं रहते। मनरेगा में नहीं PMGSY जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे किसी भी योजना में अगर आप अपना आवेदन करवा कर हाजिरी वहां पर लगवा लेते हैं तो आपका बेरोजगारी भत्ता खतरे में पड़ सकता है और आपको भविष्य में कभी भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो अगर आपका वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता आ रहा है या फिर आप भविष्य में बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हो तो आपको इस बात का मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब जो दूसरा कारण है बेरोजगारी भत्ता न मिलने का या फिर बेरोजगारी भत्ता रुकने का वो है छात्रवृत्ति योजना। अगर आप बेरोजगारी भत्ता और छात्रवृत्ति साथ साथ लेना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। या तो आप बेरोजगारी भत्ता ले सकते हो या फिर आप किसी भी छात्रवृत्ति योजना में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप केंद्र या राज्य की कोई भी छात्रवृत्ति योजना में अप्लाई करते हो किसी भी प्रकार का छात्रवृत्ति की तरह लाभ लेते हो तो आपका बेरोजगारी भत्ता खतरे में पड़ सकता है। आपके बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है और आपको छात्रवृत्ति से भी वंचित किया जा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप दोनों एक साथ अप्लाई न करें। या तो आप बेरोजगारी भत्ता ले या फिर आप छात्रवृत्ति योजना में अप्लाई करें। बेरोजगारी भत्ता न मिलने का तीसरा बड़ा कारण है रेगुलर अध्ययन। अगर आप वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हो तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई ना करें। अगर आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर रहे हो और बेरोजगारी भत्ता ले रहे हो और अगर आप साथ में ही रेगुलर अध्ययन कर रहे हो तो भी आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो सकता है और आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। बेरोजगारी भत्ता बीच में रुकने का या फिर बेरोजगारी भत्ता न मिलने का एक बड़ा कारण है पुलिस FIR। अगर आप पर कोई भी FIR हो जाती है और अगर आपका बेरोजगारी भत्ता वर्तमान में आ रहा है तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है और अगर आप पर FIR हो जाती है तो आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो खतरे में पड़ सकता है। आपको बेरोजगारी भत्ते से वंचित किया जा सकता है। बेरोजगारी भत्ता न मिलने का या फिर बेरोजगारी भत्ता बीच में रोकने का एक कारण है अक्षत योजना 2007 या फिर कौशल योजना 2009। अगर इस योजना का आपने पहले कभी भी लाभ लिया है तो आपका बेरोजगारी भत्ता नहीं आएगा और अगर आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। बाई चांस अगर आपकी एक दो किस्त आ भी गई है तो भी आपका बीच में बेरोजगारी भत्ता रोका जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है यही एक प्रकार की बेरोजगार भत्ते वाली योजना थी। इसमें 700 750 रुपये बेरोजगारों को दिए जाते थे। तो अगर आपने इस योजना का लाभ लिया है तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। जो वर्तमान में 4000 और 4500 रुपये दिए जा रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। बेरोजगारी भत्ता बीच में रुकने का एक कारण प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। अगर आप बेरोजगारी भत्ता लेने के साथ साथ कोई भी प्राइवेट जॉब करते हो जिसमें PF वगैरह कटता है तो आपका बेरोजगारी भत्ता खतरे में पड़ सकता है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि जो बेरोजगार है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अगर आप कोई भी प्राइवेट या फिर सरकारी काम करते हो तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो भी आपका बेरोजगारी भत्ता तुरंत ही बंद हो जाता है या फिर आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से बेरोजगारी भत्ता उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बिल्कुल बेरोजगार है जिसके पास कोई भी काम नहीं है। अपना खुद का अगर आप काम भी करते हो तो भी आप बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं हो। हालांकि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं अपना खुद का काम भी कर रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं। बाकी जो इसके लिए पात्रता दी गई है वो तो यही है कि अगर आप कोई भी रोजगार कर रहे हो तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र नहीं हो। अगर आप कोई भी रोजगार करते हुए पाए जाते हो और अगर आप बेरोजगारी भत्ता ले रहे हो तो आपको बेरोजगारी भत्ता लौटाना पड़ सकता है। इसी के साथ आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मैंने वीडियो में बेरोजगारी भत्ता बीच में रुकने के या फिर न मिलने के जो भी कारण बताए हैं अगर उनमें से आप पर एक भी कारण लागू होता है और आप साथ साथ बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकती है। आप परेशानी में पड़ सकते हो क्योंकि जो फॉर्म भरते हो आप उसमें क्लियरली लिखा हुआ है अगर आप पर इनमें से कोई भी पॉइंट लागू होता है तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो मैंने आपको बता दिया है कि बेरोजगारी भत्ता किन
किन किन लोगों को नहीं दिया जाता और किन लोगों का बेरोजगारी भत्ता बीच में रोक लिया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हो। साथ में आप कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि क्या कोई भी व्यक्ति सिर्फ 4,000 या फिर 4,500 रुपये के लिए बेरोजगारी भत्ते पर निर्भर रह सकता है या नहीं। क्या सिर्फ बेरोजगारी भत्ते से किसी भी व्यक्ति का रोजगार चल सकता है या नहीं। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।